अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। बजट में तनख्वाहदार तबके पर शरह में मामूली कमी के बावजूद टैक्स वसूली में इजाफा। एफबीआर ने जुलाई में सैलरी पर्सन क्लास से 44 अरब रुपए रेवेन्यू जमा किया। 2025 में 42 अरब और 2024 में 30 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया था। पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। समंदर किनारे बेहतरीन क्वालिटी की गैस की पहली कामयाब दरियाफ्त। सजावल में लोअर इंडस बेसिन से यौमिया 9.5 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फिट गैस हासिल। माहिरीन ने समंदर की दलदली जमीन और मुमकिना कम गहराई वाले इलाके में दरियाफ्त को अहम संग मील करार दिया है। और सोलर का बढ़ता रुझान कौमी ग्रिड के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। अप्रैल से जून तक बिजली की फरोख्त में 10% तक कमी हुई। आईएसको में शरह 16% पर पहुंच गई। सार्फिन की सोलर पर मुंतकली से दीगर सार्फिन पर कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए 3 पैसे की इसमें कमी हुई, जिसके बाद कीमत 277 रुपये 62 पैसे पर आ गई है। यूरो को देखें तो यह आज 2 रुपये 45 पैसे महंगा हुआ। बरतानवी पाउंड 2 रुपये 46 पैसे इजाफे से 376 रुपये 72 पैसे पर आ गया है। गोल्ड मार्केट की बात करेंगे। मुल्क में सोने की कीमत में 2 रोज के वक्फे के बाद फिर इजाफा देखा गया। फी तोला 2000 रुपये महंगा हुआ। कीमत 4,61,936 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने के दाम 1,715 रुपये बढ़ गए हैं। आलमी मार्केट को देखें तो फी ओंस $20 महंगा हुआ है, जिसके बाद कीमत $4,395 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे पेट्रोलियम लेवी का, यानी कि पीडीएल का, और इस पर बढ़ते हुए अवामी गमो गुस्से का भी। हुकूमत ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए पेट्रोलियम लेवी पर इन्हिसार मजीद बढ़ा दिया है। हम देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर इस वक्त हुकूमत इस पर डिपेंडेंट दिखाई देती है। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक ही जून को खत्म होने वाली माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी में 29% इजाफा हुआ है। मशरकी वस्ता की जो जंग का फायदा उठाया गया, हुकूमत ने शरह को मुसलसल बढ़ाया। पेट्रोलियम लेवी की वसूली 1567 अरब रुपए रही। यह वसूली हुकूमत के असल बजट हदफ 1468 रुपए से भी 99 अरब रुपए ज्यादा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम पर कार्बन लेवी से भी 50 अरब रुपए अलग से जमा किए हैं। इस वक्त भी पेट्रोल पर लेवी 80 से 90 रुपए लीटर के इस वक्त गिर्द घूम रही है। फिर आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ भी हुकूमत पर यह जोर दे रही है कि लेवी की शरह को बुलंद रखा जाए। पेट्रोल और डीजल पर 80 रुपए फी लीटर लेवी रखने की तजवीज़ भी दी गई है। इसके साथ साथ हुकूमत पूरी तरह अमल दरामद हम देखते कर रही है। अगर अप्रैल की बात की जाए तो उस वक्त पेट्रोल पर लेवी की शरह रिकॉर्ड 161 रुपए पर पहुंच गई थी। उसके साथ ही हुकूमत ने खुद को नुकसान से बचाने और अवाम पर फौरी मुंतकिल करने के लिए पेट्रोलियम कीमतों के यौमिया तयन का फार्मूला भी नाफिज कर दिया, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन अवाम को रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफे का बोझ उठाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन में भी इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम डीलर्स के पंप्स को बंद करने की वार्निंग के बाद एक अल्टीमेटम उन्होंने दिया। हमने देखा कि 15% मुनाफा उनका बढ़ा दिया गया। फी लीटर मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़ाकर अब 9 रुपये 98 पैसे कर दिया गया है। हुकूमती फैसले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, जो पहले ही 80-90 रुपये लेवी के बायस आवाम के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 325 रुपये 43 पैसे वसूल की जा रही है, जबकि डीजल की कीमत 383 रुपये 95 पैसे है। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा तो मान लिया, लेकिन पेट्रोलियम कीमतों के यौमिया तयन को तब्दील करने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुल्क की हड़ताल मौखर करने का ऐलान अब कर दिया है। एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क के वसी मफाद में हड़ताल 40 रोज के लिए मुलतवी कर रहे हैं। अगर असरात की बात की जाए तो अवाम को ट्रांसपोर्ट किरायों में, अशिया ज़रूरिया में और मजमूई महंगाई की सूरत में इसका सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम लेवी से ज़राअत, सनअत, कारोबार भी ज़ाहिर बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। फिर यौमिया बुनियादों पर तयन ने मामले को अब मजीद पेचीदा कर दिया है। शहरियों को रोज़ ही अशिया ज़रूरिया की नई कीमतों का सामना करना पड़ता है। जब वो बाज़ारों में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, पेट्रोलियम लेवी की जो बुलंद शरह है उसके खिलाफ अवामी गम और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि सड़कों पर भी लोग निकले हैं। जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। जमात इस्लामी इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। लाहौर की बात करें, कराची करें, पेशावर की करें, हम देख रहे हैं कि दूसरे रोज भी उनके धरने जारी हैं। और हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर जबरदस्ती लेवी वसूल कर रही है। इसको भत्ते का भी नाम उन्होंने दिया कि इस भत्ते के खात्मे तक एहतजाज हम जारी रखेंगे। ये उनके तमाम मुतालबात है जो सड़कों पर सामने आ रहे हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए, तफसीलन बात करने के लिए हम उससे पहले चाहते हैं कि आपको ज़हीर अली खान की रिपोर्ट दिखाएं, फिर आगे बढ़ें।
पेट्रोलियम मसनूआत हुकूमत के लिए आमदन का बड़ा जरिया बन गईं। सरकार ने IMF की फरमाइशें पूरी करने के लिए आवाम को कुर्बानी का बकरा बना लिया। माली साल 2025-26 में 1567 अरब 45 करोड़ रुपए पेट्रोलियम लेवी की वसूली। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में मजीद 50 अरब 16 करोड़ रुपए बटोर लिए गए। पेट्रोलियम लेवी की वसूली हुकूमती हदफ और IMF के तखमीने से भी ज्यादा रही। माली साल 2025-26 के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1468 अरब रुपए, जबकि IMF का तखमीना 1546 अरब रुपए था। वजारत खजाना के मुताबिक इस वक्त पेट्रोल पर 80 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल पर 77 रुपए 28 पैसे फी लीटर लेवी आयद है। पेट्रोल और डीजल पर 5-5 रुपए फी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी। इसके अलावा पेट्रोल पर मजमूई तौर पर 131 रुपए 57 पैसे, जबकि डीजल पर 121 रुपए 44 पैसे टैक्सेस आयद हैं। पेट्रोल की कीमत में टैक्सेस का हिस्सा 41% और डीजल में 32% है। गुज़श्ता माली साल मजमूई नॉन टैक्स रेवेन्यू 5,554 अरब रुपए रहा। महसूलात 19,773 अरब रुपए, जबकि टैक्स आमदन 14,800 अरब रुपए थी। FBR ने 13,010 अरब रुपए, जबकि सूबों ने 1,208 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक गुज़श्ता माली साल हुकूमती अखराजात 16% इजाफे के साथ 892 अरब से बढ़कर 1,000 अरब रुपए से तजावुज कर गए। प्राइमरी सरप्लस 26 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, जबकि माली खसारा GDP के 2.6% के साथ 22 साल की कम तरीन सतह पर आने का हुकूमती दावा सामने आ गया। हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन आवाम को रिलीफ फिर भी न मिल सका। इसी मामले पर आज हम बात करेंगे। शकील अहमद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक खुदा बख्श, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और साथ में फैसल इकबाल ख्वाजा, माहिर मुआशियात हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले शकील अहमद, मैं आपकी जानिब आऊँगा। इस बात का आगाज़ यहीं से करते हैं। ये जो हुकूमत के दावे हैं कि मुल्क में मालियाती जो इस्तेहकाम है वो हासिल हो चुका है, फिर भी हम ये देखते हैं कि हुकूमत जो अवाम पर बोझ है वो बढ़ाती जा रही है, उनकी कुर्बानी मजीद मांग रही है और रिलीफ नहीं दे पा रही है। ज़रा आप बताएं हमारे नाजरीन को इस वक्त जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो क्या बता रहे हैं पेट्रोलियम लेवी के हिसाब से। बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखें, जो फिजिकल कंसोलिडेशन है उसका दावा तो हुकूमत 3-4 साल से कर रही है, लेकिन फिजिकल कंसोलिडेशन के साथ माशी तरक्की के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो अगला फेज़ है जिसमें आवाम को रिलीफ देना है, वो रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंच रहा और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि हुकूमती वज़रा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए तो अवार्ड्स का ऐलान भी किया गया है, लेकिन आवाम जो है वो रिलीफ से महरूम है। अभी आप देखें जो लेटेस्ट रिपोर्ट जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे वो आई है, उसके अंदर हुकूमत खुद क्लेम कर रही है कि 3.6 ट्रिलियन रुपीज़ का प्राइमरी सरप्लस है। इसके अलावा तकरीबन 100 अरब रुपये इजाफी आवाम की जेबों से पेट्रोलियम लेवी की मद में निकलवाए गए हैं। साथ साथ जो PSDP है, जो तरक्याती प्रोग्राम है, उसमें 82 अरब रुपये की कटौती की गई। इसके अलावा कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के मद में तकरीबन 2000 अरब रुपये की बचत की गई है। ये तमाम नंबर्स हुकूमत ने खुद पेश किए हैं। लेकिन अगर इतने ही रोज़ी पिक्चर है, अच्छे आदादोशुमार हैं, तो फिर आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि आवाम की जेबों से पेट्रोल पर 113 रुपये टैक्स वसूल किया जा रहा है और डीजल पर भी 121 रुपये से ज़ायद, और इसी तरह बाकी जो अशिया हैं उनके ऊपर भी, उनकी चीज़ों में भी इजाफा कीमतों में हो रहा है। तो रिलीफ देना आवाम का बनता है, लेकिन लगता यूँ है कि हुकूमत IMF के जो नंबर्स हैं वो पूरे करने पर लगी हुई है। IMF को खुश करना बुनियादी मकसद नज़र आ रहा है, लेकिन आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की कोई ब्रॉडर जो स्ट्रेटजी है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं प्राइमरी सरप्लस की भी जो माली खसारा है वो भी हदफ से कम रहा है। जी बिल्कुल, माली खसारा जो है वो 4.8 ट्रिलियन जो है वो रहा है, जो कि हदफ से काफ़ी कम है। उसमें भी आवाम क्लेम कर रही है, हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो स्ट्रेटजी है, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। लगता यूँ है कि हुकूमत की बुक में ये रिलीफ है ही नहीं। आवाम जो है वो पिस रहे हैं, महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है। और आप देखें कि आदादोशुमार के अंदर, जो आदादोशुमार का गोरखधंधा है उसके अंदर आप देखें कि हुकूमत सब अच्छा रोज़ी पिक्चर पेश कर रही है, लेकिन आवाम जो है वो पिसते जा रहे हैं। क्योंकि पेट्रोलियम के ऊपर आवाम को रिलीफ देना बनता है, हुकूमत दे भी सकती है, कुशन भी मौजूद है, लेकिन स्ट्रेटजी शायद नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जो सामने आकर बयानात दिए जाते हैं उससे लगता यूँ है कि हुकूमत को काफ़ी दर्द है आवाम का, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो वो जो रिलीफ बनता है फंडामेंटल, वो आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा, डिस्पाइट के फिजिकल कंसोलिडेशन ग्रोथ के दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही, हमारे साथ ही रहिए। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। फैसल साहब, अगर हम पिछले 3 सालों का ज़रा हम देखें सूरत हाल को, पिछले 3 सालों में हुकूमत ने किस हद तक PDL इकट्ठी कर ली है, ज़रा आप इस पर ज़रा रोशनी डालें, फिर ज़रा आगे हम बात करते हैं कि इस साल के वाले से भी बात करते हैं। फिर साथ में जो आपको लगता है कि ये जो PDL है ये परसेंटेज ऑफ सेल्स है या ये फिक्स PDL थी जो इकट्ठी की जा रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस पे बेसिकली जो आपका पहला सवाल है वो 3 साल का जो मैंने एनालिसिस किया आप लोगों के लिए, 2024-25 में ये जो लेवी था 1.281 ट्रिलियन इसको इन्होंने किया था बजट, जबकि 1.22 ट्रिलियन इकट्ठा हुआ था। इसी तरह 2025-26 में ये जो रिकॉर्ड हाई 1.567 ट्रिलियन हुकूमत ने इकट्ठा किया था। और इसी तरह जो अब नेक्स्ट 26-27 के लिए बजट इन्होंने किया है वो 1.68 ट्रिलियन है, और होपफुली ये इस फिगर को भी क्रॉस कर जाएगा। बेसिकली पेट्रोल के ऊपर 80 रुपए पर लीटर इन्होंने फिक्स किया हुआ है, और डीजल पे 77 से 78 रुपए पर लीटर है, जो कि 24% इन केस ऑफ पेट्रोल बनता है और 20.3% इन केस ऑफ डीजल बनता है। बेसिकली ये पेट्रोलियम लेवी क्यों लगाया गया, इसकी टू फोल्ड इसकी वजह थी। एक तो हुकूमत ने इस पे जनरल सेल्स टैक्स नहीं लगाया पेट्रोल और डीजल पे। उसकी क्या वजह थी कि अगर ये जनरल सेल्स टैक्स लगाते तो ये एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम के तहत ये इसमें सूबों का हिस्सा बन जाना था। तो उन्होंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को जीएसटी से एग्जम्प्ट करके तो इसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी आयद कर दिया कि लेवी जहाँ पे कलेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की हिस्सा बनेगा। बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की कलेक्शन को एनहांस करने के लिए इन्होंने इस पेट्रोलियम लेवी को इन्फोर्स किया। जहां तक परसेंटेज का ताल्लुक है, ये कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, ये बेसिकली वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द रेट फिक्स बाय द गवर्नमेंट। मतलब इस वक्त ये आप समझें कि फर्स्ट टाइम ये पेट्रोलियम लेवी लगा था 2013 में। उस वक्त 6 से 14 रुपए पर लीटर पीएमएनएन की गवर्नमेंट ने ये पेट्रोलियम लेवी लगाया था। दिस वाज 2013, जहाँ पे ये 6 रुपए से लेकर 14 रुपए पर और उस वक्त भी लीटर इस पेट्रोलियम लेवी को फैसल साहब ग्रेजुअली बढ़ाया जाता था आईएमएफ की डिमांड और पर, उसके कभी बाद 3 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए। जी जी, ऐसे ही 6 रुपए से शुरू हुए और एक साल में से 14 रुपए पे ले गए थे। उसके बाद अब अगर आज की मैं बात करूं तो 2013 से लेकर 2026 तक 6 रुपए से लेकर ये इसको 80 रुपए पर लीटर तक लेवी को ले आए हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने बेसिकली एक सोर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इनकम रखा हुआ है, जिसके जरिए ये बेसिकली बेसिक तो ये था कि ये लेवी लगाने का जो मकसद था वो ये था कि जो हमारा पेट्रोलियम का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पाकिस्तान में डेवलप करने के लिए ये लेवी लगाया गया था। लेकिन अब ये सोर्स ऑफ कलेक्शन फॉर फेडरल गवर्नमेंट बन गया है, और आईएमएफ का भी प्रेशर है कि इस गवर्नमेंट लेवी को मजीद बढ़ाया जाए। बिल्कुल शकील साहब, मैं चाहूंगा जरा ये जो आईएमएफ का जिक्र हो रहा है, आईएमएफ के क्या प्रेशर्स हैं? क्या आईएमएफ ये बात करता है कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, या आईएमएफ सीधा ये कहता है कि जी आप जो पीडीएल है इसमें इजाफा करते हैं और इस हद तक इजाफा करते हैं, हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है? शाहजेब देखिए, आईएमएफ का जहाँ तक जिक्र है ना, उसके साथ हमने कुछ कमिटमेंट्स की हुई हैं। आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप आवाम के ऊपर भी बोझ डालें सारा। आईएमएफ ये कहता है कि आप अपने टैक्स कलेक्शन जो है वो फेडरल में और प्रोविंसेस में बेहतर करें। अब तो ज़राई आमदन पर टैक्स की बात भी हो रही है, इसके अलावा दीगर सेक्टर्स भी हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, उनसे टैक्स लेना है। लेकिन चूंकि एफबीआर जो है वो अपनी जो टैक्स बेस है वो नहीं बढ़ा पा रहा उस तरह। पिछले साल भी वो 1 ट्रिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल हुआ था, उससे पहले भी 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का हुआ था। तो ईजी जो वे है हुकूमत के पास वो पीडीएल में इजाफा करना है। जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि 80 रुपए पर लीटर पेट्रोल के ऊपर, फिर 77 से ज़्यादा डीजल के ऊपर है। तो 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ इस साल कलेक्ट करने हैं गवर्नमेंट ने। अब हुकूमत को ये इंकरेजमेंट मिल गई है इससे जी कि ईजी मनी है, आवाम के ऊपर टैक्स लगा दो और डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट की किटी में आ जाएगा, वो सूबों को शेयर भी नहीं करना पड़ेगा। जीएसटी की बात हुई है, अगर जीएसटी लगाएं पेट्रोलियम मसनूआत पर, हुकूमत ये क्लेम करती है जी हमने सिफर रखा हुआ है। उसको सिफर इसलिए रखा हुआ है, उसके अंदर भी एक स्ट्रेटजी है कि अगर जीएसटी लगाएंगे तो वो तकरीबन 40 रुपए पर लीटर जीएसटी बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो लेवी जो है पेट्रोलियम वो 80 रुपए तक हुकूमत ले जा चुकी है। और शकील साहब, इसमें एक और बड़ी अहम बात वो ये कि ये भी साबित करता है
कि एफबीआर के अपने टारगेट पूरे नहीं होते। एफबीआर ने हदफ से 1000 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया। दूसरी जानेब जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, इसका मतलब है कि वो इस वक्त तमाम पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही कि हुकूमत के जो टारगेट्स हैं पूरे हो सकें, तो इस तरीके से फिर ये पैसा इकट्ठा किया जाता है, यानी कि पीडीएल के तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल इसी तरह किया जाता है इकट्ठा। और अब आईएमएफ का जो डेलीगेशन है अगले माह सितंबर में वो फिर पाकिस्तान आ रहा है, और आप देखिएगा कि आईएमएफ को जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसमें यही चीज़ें बताई जाएंगी कि हमने लेवी जो है वो टारगेट से भी ज़्यादा अचीव कर लिया। पिछले फिस्कल ईयर के अंदर जो टारगेट था उससे 100 अरब रुपये ज़्यादा ऑलमोस्ट आवाम की जेबों से निकलवाए गए हैं। अब इसके अंदर एक आम रिक्शे वाला, छोटी गाड़ी वाला, उसके ऊपर भी उसी तरह का बोझ आता है, और एक जो अमीर तबका है, जो साबित सरवत है, उसके ऊपर भी उसको तो कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। लेकिन ज़्यादा जो हिट आ रही है वो आवाम की पॉकेट्स के ऊपर आ रही है। उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, उनके पास रोज़गार के मौके पहले ही नहीं हैं, और इसके अलावा जो आवाम है उनके पास उस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि वो इस बोझ को बर्दाश्त कर सकें। तो हुकूमत अपनी जेब भर रही है, आवाम की जेब से पैसा निकलवा कर। इसमें सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो तबका है वो सफ़र कर रहा है, और इसका कोई सलूशन नहीं है इसके अलावा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है एफबीआर के थ्रू जो टैक्स कलेक्शन है, वो अफराद, वो तबका जो टैक्स नहीं दे रहा या टैक्स चोरी कर रहा है, उनसे टैक्स कलेक्ट करें, बाय फोर्स करें या किसी भी तरीके से करें, और आवाम को रिलीफ दें। और हुकूमत आवाम को रिलीफ दे सकती है अगर देना चाहे तो, लेकिन उसके लिए हुकूमत वेट कर रही है कि जी आईएमएफ से अप्रूवल ली जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आईएमएफ के खाते में डाल दी जाती हैं, लेकिन हुकूमत की अपनी नीयत भी नहीं लग रही कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। फैसल साहब, ये ऐसा दिखाई देता है कि ये कोई न्यूट्रल इन्फ्लेशन टैक्स नहीं है। जब हम पीडीएल की बात करते हैं, ये ऐसा टैक्स है जिससे एग्रीकल्चर की कॉस्ट भी बढ़ती है, जिससे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ती है, ओवरऑल जो लॉजिस्टिक्स हैं उसमें भी इजाफा होता है, जो रिटेल है उसकी कॉस्ट इनपुट भी बढ़ जाती है। तो फिर इन्फ्लेशन की सूरत में हम ये देखते हैं हमारे आवाम के सामने ही आती है। तो ज़ाहिर है हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा और इससे हुकूमत अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है और कोई नुकसान नहीं होगा आवाम का। आवाम का इसमें वाकई बहुत ज़्यादा नुकसान है। सर बेसिकली अभी हमारे जो ब्यूरो चीफ ने बताया, मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बेसिक रूल है डिमांड एंड सप्लाई का। जिस चीज की डिमांड इनएविटेबल होती है उसी को टैक्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इजीली यहाँ पे वो टैक्स या लेवी इकट्ठा किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें इकोनॉमी में फ्यूल प्राइस ये जितनी मर्जी कर दें, जो उसकी नेसेसरी कंजम्पशन है वो तो होनी होनी है, और उस नेसेसरी कंजम्पशन की एक परसेंटेज या एक समझ लें उसके ऊपर इन्होंने रेवेन्यू टारगेट कर दिया है, जिससे ये इजी मनी कलेक्ट कर लेते हैं और ये फेडरल गवर्नमेंट की किटी में आ जाती है, जहां से हम अपनी आईएमएफ की डेट सर्विसिंग और इसी तरह हम अपने लोन जो रीपे कर रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा फेडरल गवर्नमेंट ने एक काफी इश्तिहार चलाए कि हमने रिकॉर्ड लोन वापस किया है। तो बेसिकली ये जो लेवी है ना, इस लेवी का बेसिस क्या है कि हमारी जो पेट्रोल है या हमारा जो एनर्जी सोर्सेज है, ये इनकी डिमांड इनएविटेबल है। डिमांड इसकी जो है वो है ही है, तो इस पे टैक्स इकट्ठा करना जो है वो इजी है। अब जो बात सेकंड पार्ट की है आपने कि इन्फ्लेशन, अब देखें ऑब्वियसली जब भी अगर हम लेवी बढ़ाएंगे या पेट्रोल प्राइस बढ़ाएंगे तो बेसिकली तो ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका एक एडवर्स इफेक्ट आएगा। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपकी फ्रेट, आपके तमाम जो अपना एशियाई खुदो नोश हैं, ये सारी की सारी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव होती है। और फैसल साहब, अगर इसको एक परमानेंट रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स बना लिया गया है हुकूमत की जानिब से, तो आपको नहीं लगता कि फिर इसके ऊपर जो एक प्रॉपर टैक्स पॉलिसी है उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए पीडीएल के हवाले से? बेसिकली सर मैंने आपको पहले भी ये बताया कि पीडीएल जब लगाया गया था 2013 में, वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट के लिए लगाया गया था कि पाकिस्तान में जो हमारे मुख्तलिफ पेट्रोल के ऑयल वेल्स वगैरह जो हमने दरियाफ्त करने हैं या हमने पावर से रिलेटेड जितनी तरक्की करनी है पाकिस्तान में, ये तो लेवी उसको फाइनेंस करने के लिए लगाया गया था। लेकिन लेटर ऑन इसकी शक्ल बदलती गई और आज ये लेवी जो है ये यूज हो रहा है हमारे प्रोजेक्शन में, जीडीपी के प्रोजेक्शन में, क्योंकि ये एक बड़ा आसान है, टैक्स टू जीडीपी रेशो में भी इसको डाल रहे हैं, प्लस ये लोन की वापसी के लिए भी ये पेट्रोलियम लेवी को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ऐसा हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं करने शकील साहब,
ये सारे पैसे यहीं से इकट्ठे करने हैं। और शकील साहब, जब हम ये बात करते हैं ना, अक्सर दीगर ममालिक का भी जिक्र आता है कि दीगर ममालिक में भी 50% तक टैक्स वसूल किया जाता है पेट्रोलियम मसनूआत पर, और पाकिस्तान में भी देखा जाए तो तकरीबन ये कहा जाता है कि भाई तकरीबन 30% इस वक्त या 40% जो टैक्स है वो पेट्रोल की हम देखते हैं कि वो टैक्सेशन में चला जाता है। लेकिन दुनिया के अगर दीगर ममालिक को देखें तो वो इसके एवज आवाम को जो सोशल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो जो हेल्थ दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, वहाँ पर इतनी पॉवर्टी नहीं है, वहाँ पर इतनी इन्फ्लेशन नहीं है, वहाँ की परचेजिंग पावर उनकी बहुत ज़्यादा है, तो हम उन ममालिक से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और हम ये कहते हैं कि भाई जब आप इतना टैक्स ले रहे हैं आवाम से तो उसके बदले आवाम को दे क्या रहे हैं शकील साहब फिर? अगर इसका बिल्कुल मैं शाहजेब, जवाब आप देखें कि हम वियतनाम, भूटान और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जिसमें टर्किया भी है, बाकी रीजनल कंट्रीज़ बांग्लादेश देख लें, अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो उन मुल्कों की हमसे ज़्यादा है, उनकी एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हैं, और हम आवाम से टैक्स तो कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी जेबों से पैसा निकलवा रहे हैं, लेकिन उनको रिलीफ नहीं दे रहे। आप देखें सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, आपको दवाई नहीं मिलेगी, आपके पास जो एजुकेशन है सरकारी वो नहीं है, लोग प्राइवेट जो सेंटर्स हैं उनके पास जाने पर मजबूर हैं, तालीमी इदारों के पास, आवाम के पास परचेजिंग पावर नहीं है। और सबसे अहम बात ये कि जो अभी बात हो रही थी पेट्रोलियम लेवी की, हुकूमत अपना बजट खसारा जो है वो कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करी एज ए टूल। आप देखिए 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ की अगर हुकूमत ने बजट डेफिसिट में कमी की है, तो आप देखें तो 1500-1600 अरब रुपये तो हुकूमत ने आवाम की जेबों से निकलवा लिए। तो ये कोई बहुत बड़ा मार का या तीर नहीं मारा गवर्नमेंट ने। वजह यह है कि अगर आवाम इस्तेहकाम के लिए, इस फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं 3-4 साल से, उससे पहले भी दे रहे थे, लेकिन अब तो इंतहा हो गई है। 3-4 साल से बहुत ज़्यादा पिस गए हैं आवाम। आप देखें कारोबारी तबका अलग परेशान है, आम आवाम अलग परेशान है, घरों के अंदर लोगों को मसाइल हैं, परचेजिंग पावर ना होने की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो रिलीफ जो है आवाम, हुकूमत की तरफ से आवाम को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आप देखें कि 1468 अरब रुपये वफाकी हुकूमत और सूबों ने बजट सरप्लस दिया जी पिछले माली साल। इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसे मौजूद थे, आपने अवामी फलाह बहबूद के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया, और आपने वो भी सरप्लस बजट अपना शो कर दिया जी, ये भी हमें बचत हुई है। तो बचत अगर इतनी ज़्यादा हो रही है, मुख्तलिफ मदों में 4-5 हमने गिनवा चुके हैं, तो अगर इतनी ज़्यादा बचत है हुकूमत की परफॉर्मेंस, ना सिर्फ ये, अगर हमने ये भी देखा कि जो हदफ था उससे भी ज़्यादा पीडीएल वसूल किया गया है, तो इससे भी आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था, उसकी डिवीजन बेहतर की जा सकती थी, पीडीएल में कमी की जा सकती थी। ये तमाम ऑप्शंस हुकूमत के पास मौजूद थी। अगर ये इंटेंट है कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ कोई देना है। हमारे साथ मौजूद रहिए, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हुए डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। इसी हवाले से हम पेट्रोलियम लेवी पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने डीलर्स मार्जिन पर भी बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक खुदा बख्श साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। मलिक साहब, सबसे पहले तो बताइएगा जो आपकी मुलाकात है वो कैसी रही, जो बातचीत है पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ वो कैसी रही? ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो हिदायत दी, आप लोगों की जो डिमांड है उनको माना गया, लेकिन अभी भी आप लोगों ने जो अपने एहतजाज है उसको पोस्टपोन किया है, अपना जो प्रोटेस्ट है उसको पोस्टपोन किया है, ख़त्म नहीं किया है। मजीद क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। असल में बात यह है कि एक मीटिंग हमारी शुरू भी हुई है, उसपे हमने उनको, मैंने टाइम मांगा था जब मैं चेयरमैन बना, तो मैंने टाइम मांगा मिनिस्टर से, उन्होंने टाइम दे दिया कि कल आप आ जाइए। पहली मीटिंग हुई तो हमने उनको अपने 5 पॉइंट एजेंडा जो है उनको हमने पुट किया। उसमें पहला ये था कि 24 आवर्स जो हमारी प्राइस सेलिंग मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये वायबल नहीं है इकोनॉमिकली भी और किसी तरीके से प्रैक्टिकली वायबल नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं। दूसरा पॉइंट हमारा था कि हमारे जो मार्जिन है, हमारा प्रॉफिट है, उसको 8% पे किया। तो उन्होंने कहा जी आपकी डिमांड क्या है, तो हमने कहा जी हमारी 8%। उसमें फिर वो सवाल भी आया कि जी पहले आपका 1 रुपया 34 पैसे जो मार्जिन है जो पेंडिंग है वो उसको कैबिनेट में, पीसी ने भी पास कर दिया, कैबिनेट ने भी पास कर दिया, जब वो प्राइम मिनिस्टर के पास सबमिट गए, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको बुला कर दिया कि जी पहले इनकी नोजल जो है वो ड्रिंकर है, उसके बाद रिपोर्टिंग। तो हमने उनसे कहा कि ये जो इक्विपमेंट है, जो ये सारी चीजें हैं, टैंक है, ये पेट्रोलियम की कंपनीज के होते हैं हमारे, इसमें तो ये जो नोजल लीडर करना है, यहाँ किसी पैर से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमें क्यों नहीं करते।
उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया। और मलिक हमने साहब, उन्हें एक तो कहा मैं कि चाहूंगा ये थोड़ा सा बहुत बड़ी आप लाउड बोलिएगा माइक के करीब, ताकि हम आपको सही से सुन सकें। और सेकंडली, इस इजाफे के बाद जरा ये भी क्लियर कर दें, क्या डीलर्स जो मार्जिन है इस वक्त वो 25 रुपए से ऊपर चला गया, कहां तक चला गया? मैं जरा ये भी जानना चाह रहा हूं आपसे। जरा आप मुझे डिटेल मेरी सुन ले तो मैं आपको भी आ जाऊँ। जी जी। मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ कि उस वक्त ये जब तय हो गया कि नहीं ठीक है, हम आपके इस मार्जिन को, क्योंकि इसको उसके साथ लिंक कर दिया गया है और आप ये कह रहे हैं आपका ये रीजन जो है वो जेन्युइन है, तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं पर्सनली प्राइम मिनिस्टर को सभी लेके जाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मीटिंग का वादा लेके करूंगा, आपकी डिमांड जो है जेन्युइन है, मैं उनसे कोशिश करके आपको डीलिंग कराऊं। तो हम कहते ठीक है। दूसरे टाइम बात थी हमारी परसेंटेज की, तो उन्होंने कहा कि ये परसेंटेज जो है, पहले आप एक चीज ले लें, अगर दोनों को हम लिंक कर देंगे तो दोनों मुश्किल हो जाएगी पास कराना। पहले आप एक चीज लिखिए जो पेंडिंग है, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसको आप कैश करा लें। तो हमें भी बात समझ आ गई कि ठीक है, हमने एग्री कर लिया। तीसरा हमारा था कार्ड का, कि हम कार्ड पे जो हमें पैसे लागे, हमें 8 रुपए 64 पैसे हमें टोटल हमारा मार्जिन है, जिसमें तकरीबन 2 रुपए 20 पैसे हमारे कार्ड पे चल रहे थे। तो उनको हमने कहा कि ये कार्ड सारी दुनिया में जो है कंज्यूमर पे करता है, हमारे पाकिस्तान में भी कंज्यूमर पे करता है। आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उसके साथ एक जो बिल आता है उसके ऊपर लिखा होता है कितने परसेंट टैक्स जो है वो कस्टमर ने पे करना है। तो हमारे ऊपर ये, क्योंकि हम हमारी जो प्राइस है वो फिक्स करती है, गवर्नमेंट फिक्स करती अच्छा, है, हम इसके एक पैसा एक चीज मलिक साहब यहाँ पे जरा क्लियर कीजिएगा। हुकूमत इस बात पे कन्विंस्ड है कि अभी नहीं तो बाद में वो आपकी इस बात को तस्लीम कर लेंगे, जो आप लोगों की ये डिमांड है कि जो यौमिया तब्दीली की जाती है कीमतों में, इसको ना किया जाए? मैं इस पे आ रहा हूँ, पहले मेरे एक मिनट समझ से सुन लो। तो ये इस पे फैसला हो गया, तो उसने मिनिस्टर ने कहा कि मैं बैंकिंग काउंसिल के जफर साहब हैं, मैं उनको सुबह 7 लिखूंगा और सुबह ही आपकी योजना के डायरेक्टर जनरल से मीटिंग कराता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन सारी उनके पास है। आप उनको कन्विंस करें, उनको बताया तो ये काम आपका हो जाए। दूसरे दिन हम मिले उनसे, उन्होंने उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आपका जेन्युइन पॉइंट। मिनिस्टर ने खत लिख दिया, उन्होंने हमारे उस पे काम हो गया कि जो हमें ट्रांजैक्शन पे लगता था, वो हमें ट्रांजैक्शन पे टोटल अमाउंट पे लगता था, वो अब लेटर पे फिक्स कर दिया 1 रुपीज। तो उसमें कम से कम मैं नेचुरल बता देता हूँ कि 70% हमें उसमें जो रिलीफ मिल गया। तो हमने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया किया, मैंने खत भी लिख के मिनिस्टर साहब को, सही। प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया दिया। अब उसके बाद अगली बात आ गई कि आप जो सवाल कर रहे हैं कि जी जी। जो डे टू डे वाला है, 24 आवर्स का मैकेनिज्म है, उन्होंने हमें बताया कि हमारे ऊपर ये जो ईस्ट की वार है, इसके ऊपर एक बारगो लगा हुआ है कि जब तक ये वार है तब तक ये इसी तरह से चलेगा, इसको आगे पीछे नहीं कर सकेंगे। तो हमने कहा कि जी ये वार तो अब नॉर्मल हो गई है और हमें तो बहुत नुकसान हो रहा है, हमें तो रोज कैपिटल हमारा खत्म हो रहा है, जो हमारे पास सरमाया है जिससे हम पेट्रोल परचेज करते हैं, वो दिन ब दिन लॉस होने लगे, हमारा सरमाया खत्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सही। इसकी भी दूसरी ठीक सब्जेक्ट है भी मलिक साहब, हमारे मैं साथ बात रहे करता शकील हूँ। साहब। ये बड़ा अहम मामला इसलिए भी है, अब ये हुकूमत इसमें ये जवाब पेश करेगी कि जब तक वॉर चल रही है हम इस तरीके से इस मार्जिन को रिवाइज करते रहेंगे, ये जो हमारी डेली प्राइसेस है इसका तयन रोजाना की बुनियाद पर करते रहेंगे। और दूसरी जानिब जो डीलर्स मार्जिन है उसका भी अल्टीमेटली जो बोझ है शकील साहब, वो तो अवाम पर ही आएगा। इसका मतलब है कीमतें फिर एक तरह से हम देखेंगे कि अवाम पर जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल शाहजेब, ऐसा ही है। इस मुल्क के अंदर जो कारोबारी तबका है वो तो हुकूमत के साथ फाइट करके, दबाव डाल करके, हड़ताल करके अपना हक ले लेता है, और अल्टीमेटली हुकूमत अगर रिलीफ दे भी देती है तो उसका बोझ आम आदमी की जेब पर ही जाता है, क्योंकि आम आदमी जो है वो मजबूर है, वो पे करेगा, हर हाल में करेगा, क्योंकि अब तो वो लोग स्ट्राइक या प्रोटेस्ट भी नहीं करते, लेकिन कारोबारी तबका जो है उसकी जो बिजनेस कॉस्ट बढ़ती है तो वो उसका बोझ अल्टीमेटली पर चला जाता है। और यही वजह है कि अब जो डीलर्स मार्जिन है वो तकरीबन 10 रुपये फी लीटर जो करने की मंजूरी दी गई है, इसका इतलाक होगा आने वाले महीनों में, लेकिन इसका बोझ आवाम के ऊपर ही आएगा। और आप देखें कि ना सिर्फ डीलर्स मार्जिन, पेट्रोलियम लेवी, फ्रेट मार्जिन, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन,
फिर कस्टम ड्यूटी, ये सारा जो बोझ है तकरीबन 131 रुपये 57 पैसे पेट्रोल के ऊपर और डीजल पर 121 रुपये 44 पैसे, ये सारा आवाम की जेब के ऊपर जा रहा है, उसको हिट कर रहा है। असल प्राइस पेट्रोल और डीजल की कहीं कम है, लेकिन ये सारे मार्जिन, सारे टैक्सेस मिलाकर आवाम की जेब के ऊपर बोझ डाला जा रहा है और उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, उसकी रियल इनकम में इजाफा नहीं हो रहा, उसको मुश्किलात का सामना है। और आप देखिएगा कि IMF का डेलीगेशन सितंबर में पाकिस्तान आ रहा है, तो हुकूमत ने वादा किया हुआ है कि बिजली और गैस की कीमतों में नज़रसानी करेंगे और अल्टीमेटली इसमें मजीद इजाफा होगा। तो ये जो कास्ट है आवाम की जेब के ऊपर, इसमें मजीद इजाफा होगा, उनकी परचेजिंग पावर मजीद कम होने का खदशा मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ यानी कि हुकूमत शकील क्लेम साहब करती कोई है भी कि हम प्रोटेस्ट करे, कफायत वो पर चाहे अमल कर रहे हैं। डीलर्स करें, पेट्रोल पंप ओनर्स करें, सबके मुतालबात अल्टीमेटली मान लिए जाते हैं, लेकिन जो अवाम प्रोटेस्ट करती है, जो वो आवाज़ उठाते हैं अपने ही हक के लिए और अपनी बात करने की कोशिश करते हैं, कम से कम हमारे ऊपर से ये जो बोझ है उसको कम कर दिया जाए, कुछ रिलीफ दे दिया जाए, उनकी बात कहीं नहीं मानी जाती। डॉक्टर बशार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशार साहब। बशार साहब, ये हुकूमत का जो पेट्रोलियम लेवी पर इन्हिसार है वो मुसलसल हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। बार बार IMF की बात भी की जाती है कि IMF की जो डिमांड है वो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की हमें नजर आती थी, लेकिन अब तो ये लगता है कि हुकूमत यही बताती है कि IMF चाहता है कि हम इस तरीके से इसको बढ़ाते रहें और हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये परमानेंट हमारा सोर्स बन चुका है, परमानेंट सॉल्यूशन बन चुका है इस इकोनॉमी को चलाने के लिए। आप क्या समझते हैं बशारत साहब? IMF तो उसने तो ये भी कहा हुआ है कि आप जो है रिटेलर्स पर टैक्स लगाएं। उसने ये भी कहा हुआ है कि आप जिम्मेदारों पे, जिनकी अरबों रुपए साल की आमदन है, बड़े जिम्मेदार हैं, उन पर भी आप टैक्स लगाएं। इसी तरह IMF ने ये भी कहा हुआ है कि रिटेल के अलावा जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है उस पर भी टैक्सेस लगाएं। तो लेकिन जहां पर आप टैक्स लगाते हैं वो है जिस चीज से गरीब आदमी मुतासर होता है, लोअर मिडिल क्लास का मुतासर होता है, मिडिल क्लास का आदमी मुतासर होता है। आप ये देखिए कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एक्चुअल कलेक्शन की गई है पेट्रोलियम लेवी की, वो है 1.567 ट्रिलियन रुपीस, यानी 1.56 खरब रुपए गरीब लोगों से इकट्ठे किए गए हैं कार्बन इसके जो है पेट्रोलियम लेवी के मद में। और अब फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए टारगेट रखा गया है 1.676 ट्रिलियन का। अब आप देख लें कि ये कार्बन लेवी है क्या, कितनी होती है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से गरीब आदमी को, मैं समझता हूँ कि लूटा जा रहा है और उसका इस्तेहसाल किया जा रहा है कि उसके पास खाने को पैसा नहीं है, उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए फीसें देने का पैसा नहीं है, उसके पास इलाज मुआवजे का अपने और अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसा नहीं है, उसके पास किराया देने का अपने घर का, उसके पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, उसके पास गैस का बिल देने के पैसे नहीं है, और उसके ऊपर आप टैक्सेस पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। अब पेट्रोल पे जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो है 202 रुपए 80 पैसे। इस पेट्रोल लेवी आप लगा देते हैं 80 रुपए, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है 5 रुपए, ये अभी बढ़ाई गई है, इसे डबल किया गया, 2.5 रुपए थी पहले, ये 1 महीना पहले बढ़ाया गया। कस्टम्स इंपोर्ट ड्यूटी है 21.24 रुपीज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन है 7.87 रुपए और डीलर कमीशन मार्जिन है 9.98। इनलैंड फ्रेट इक्विलाइजेशन मार्जिन है 8.54। जनरल सेल्स टैक्स खैर नहीं है। इस तरह टोटल नॉन रिफाइनरी एडिशन जो है 142 रुपए 63 पैसे बन जाते हैं पेट्रोल पे और 120 रुपए 37 पैसे बन जाते हैं डीजल पर। अब आप ये देखिए कि 142 रुपए एक आदमी 1 लीटर पर दे रहा है। एक मोटर बाइक ओनर है, वो 2 लीटर सिर्फ पेट्रोल डालता है एक दिन में, उसने मजदूरी करनी है, वो बाइकिया का काम करता है या कोई और काम करता है, 2 लीटर पेट्रोल पे उसको 142 को जरा 2 से दे लें तो ये तकरीबन जो है ना, ये बिल्कुल आपकी ये बात अगर इस तरीके से देखी जाए ये बोझ बढ़ता है। लेकिन डॉक्टर बशार साहब, अगर हम अदा को भी देखें, गुज़श्ता साल जो माली साल था उसमें टारगेट से 99 अरब रुपए ज्यादा वसूल किए गए, फिर 1567 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी भी वसूल की गई। इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जरा ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर बशार भी हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल साहब भी हैं, शकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बशार साहब, एक कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, मैं फैसल साहब की तरफ जाऊंगा। ये अदाद शुमार को अगर देखा जाए जो गुज़श्ता माली साल के हैं, इसमें टारगेट से भी 99 अरब रुपए ज़्यादा, तकरीबन 1567 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। देखिए, इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, बिजली बिलों पर जो टैक्स है वो भी है, गैस सरचार्ज की बात भी कर ली जाए तो एक साल के दौरान वो 2000 अरब रुपए की भारी रकम भी सिर्फ पेट्रोलियम
बिजली और गैस के शोबों से वसूल की जा रही है। यानी कि सब बातें करने का मकसद ये है कि हुकूमत अपनी आमदन बढ़ाने के लिए इन अहम यूटिलिटीज़ का भी इस्तेमाल कर रही है, और फिर जाहिर है जब हम बात कर रहे हैं अवाम की तो वही सारा बोझ अवाम की जो है ना कंधों पर आता है। जी देखिए ना, आमदनी जिस तरीके से बढ़ाई जाती है उस तरफ तो इसलिए नहीं जा सकते। आमदनी कैसे बढ़ाई जाएगी? आपकी जो है इंडस्ट्री काम करेगी, आपको वहां से जो है टैक्सेस आएंगे, रेवेन्यू आएगा, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, उससे आएगा। लेकिन जब आप बिजली जो है अपने मुल्क में वो 60 रुपए की डोमेस्टिक कंज्यूमर को, 70 रुपए का यूनिट जो है वो कमर्शियल कंज्यूमर को आप देंगे, मुझे बताएं कि कितनी इंडस्ट्रियां चल सकती है। ये जो रेट्स हैं, ये जो टैरिफ्स हैं, ये आपके रीजन में 4 गुना ज्यादा हैं इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल के मुकाबले में। तो जब आप 4 गुना महंगी बिजली और 4 गुना महंगी गैस देंगे इंडस्ट्री को, तो मुझे बताएं कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी या कम होगी? आपके पास जो बेरोजगारी बढ़ेगी या कम होगी? लाखों लोग इस वजह से बेरोजगार हुए हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। आपने गैस और बिजली इतनी महंगी कर दी है, जहां पर आपको सिर्फ 7 से 8 हज़ार मेगावाट सर्दियों में चाहिए बिजली और तकरीबन 22 हज़ार मेगावाट आपको गर्मियों में चाहिए, ऊपर आपका ग्रिड ही नहीं ले सकता। वहां आपने 50 हज़ार मेगावाट के करीब के जनरेशन लाइसेंस इशू कर दिए, कैपेसिटी डेवलप कर दी है। सही, आपका कमेंट आ गया। फैसल साहब, एक कमेंट मैं आपसे चाहता हूं कि आखिर में फिर हुकूमत ऐसे क्या तैयार कर सकती है कि पैसा तो हुकूमत ज़ाहिर है रेवेन्यू जनरेशन तो उनको करनी है, लेकिन ये बोझ अवाम के ऊपर इस तरीके से ना आए। क्या वो आमदन के मुतबादल ज़राए हैं जिसको अपनाया जा सकता है? ज़ाहिर है जब हम टैक्स ब्रॉडनिंग की बात करते हैं, ब्रॉडनिंग की ओवरऑल नेट की, तो वो भी बहुत ज़रूरी है इस वक्त FBR के लिए। देखें सर, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे हुकूमत इस वक्त कोई काम नहीं कर रही। अगर आप ओवरऑल कमर्शियल कनेक्शंस जो आपके पावर जनरेशन यूनिट्स को मिले हुए हैं, ये तकरीबन 70 लाख ऐसे हैं कनेक्शंस वापटा ने दिए हुए या लेस्को ने दिए हुए जो कि कमर्शियल कनेक्शंस हैं। अब उसके अगेंस्ट जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं टैक्स, वो तकरीबन सिर्फ 7 लाख लोग हैं। अब इस पे FBR का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि FBR के जो ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करें एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को, ठीक है जी, और उन्हीं से ही मजीद टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करें, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कारोबार ही बंद कर दिए हैं। जैसे मेरे अभी दोस्त ने बताया कि जी बिजली महंगी, आप हर साल मिनिमम वेज रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। उससे जब हम कंपैरेटिवली एक कंपनी की बात करते हैं, टेक्सटाइल मिल, क्योंकि मेरा टेक्सटाइल मेरे पास कोई 90 के करीब टेक्सटाइल मिलों का मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। तो थोड़ी वक्त की किल्लत भी है। फैसल साहब आप हमारे साथ रहिए। मैं लास्ट एक शकील साहब से भी कमेंट ले लूँ। शकील साहब, सितारा इम्तियाज की बात भी हो रही है इस वक्त, हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं, ओवरऑल जो मुआशी सूरत हाल है मुल्क की, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? क्या वाकई हुकूमत की मजबूरी बन चुकी है अब PDL इस तरीके से इकट्ठी करना? देखिए, हुकूमत ने मजबूरी अपनी बना ली है क्योंकि टैक्स कलेक्शन जो है वो FBR से नहीं हो पा रही, इसलिए आवाम पर बोझ आ रहा है। लेकिन ये जो सितारे हैं ना जो अनाउंस किए जा रहे हैं वज़रा के लिए, ये आप जितने मर्जी लगाते रहें, जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलता इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई प्राउड फील नहीं कर सकते अगर आवाम मुश्किलात में है, परचेजिंग पावर उनकी नहीं बढ़ रही। अब गवर्नमेंट ने अपने जो अखराजात हैं वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा लगी है गवर्नमेंट, 16% इजाफा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट अखराजात में। सूबे 1.4 ट्रिलियन से ज़्यादा की बचत कर रहे हैं, सरप्लस बजट दिया। अब सूबों को भी चाहिए कि उनके पास जो वसाइल हैं, जो पैसा है वो खर्च करें अवामी फलाह के मनसूबों पर, तरक्याती मनसूबों पर, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। आप कलेक्ट तो कर रहे हैं अवाम से, लेकिन उनके ऊपर लगा नहीं रहे। तो यही वजह है कि अवाम में इसतराब और बेचैनी फैल रही है। और ये जो तमगे मिल रहे हैं, जो मुख्तलिफ एजाज़ात अनाउंस हो रहे हैं, इसका उसी वक्त फ़ायदा होगा, उसी वक्त ये लोग प्राउड फील कर सकते हैं जब आवाम को फ़ायदा हो, उनकी परचेजिंग पावर बेहतर हो, उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान बने। अगर आवाम को कोई रिलीफ मिलता है तो इस तमगे से किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। फैसल साहब आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर बशार साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो जिस तरीके से शकील थे कि ये NFC अवार्ड की वजह से भी वफाक के पास कोई माली गुंजाइश नहीं बचती, और फिर जाहिर है फिर वफाक इस तरीके से ये पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती है कि PDL को बढ़ा दिया जाए, और वो PDL बढ़ते बढ़ते अब इस हद तक बढ़ गया है कि आवाम के ऊपर जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट महंगी होती जा रही है, ओवरऑल हम महंगाई में बेहद इजाफा देख रहे हैं। तो ये तमाम
वो अब देखते हैं कि फैक्टर्स हैं जो इस महंगाई के पीछे हैं, फिर हम किस तरीके से ये कह सकते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा आने वाले वक्त में, किस तरीके से ये कहा जाएगा कि महंगाई को कम किया जाएगा, रोजगार लोगों के लिए पैदा किया जाएगा। अगर रोजगार पैदा नहीं हो रहा, महंगाई कम नहीं हो रही, गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है और एक तरफ आप इस तरीके से पेट्रोल पर, डीजल पर पीडीएल लगाते जाएंगे, पेट्रोलियम लेवी लगाते जाएंगे, यानी कि टैक्स का बोझ बढ़ाते जाएंगे और जो दीगर टैक्सेस हैं, जो जीएसटी है, जो इनकम टैक्स ऑलरेडी हमारी सैलरीड क्लास, हमारी मिडिल क्लास जो है वो ऑलरेडी पे कर रही है, तो फिर उनको पर बोझ जो है वो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। और इस बोझ के एवज आवाम को मिल क्या रहा है, ये सबसे अहम सवाल है कि क्या वाकई सोशल प्रोटेक्शन मिल रही है, हेल्थ मिल रही है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। ये तमाम सवालात हैं जो अवाम उठाते हैं। हमारे शो का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।